नमस्कार साथियों, मैं अंकुश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, हिमाचल प्रदेश की आरंभ सीरीज का आज हम टॉपिक नंबर 3 करने जा रहे हैं। साथियों, इस सीरीज को हम बहुत ही डिटेल से देख रहे हैं। यकीन मानिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, ये सीरीज आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हिमाचल प्रदेश की घाटियां। शुरुआत से लेकर अंत तक अब हमारे इस वीडियो में जरूर बने रहिए, इस टॉपिक में जरूर बने रहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर वीडियो में टॉपिक नंबर 3 में भी बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव, जय मां भंगियाणी जरूर लिखे, क्योंकि इन्हीं की कृपा से आपकी जो सीरीज है वो शुरू हो रही है। सबसे पहले आज बात करते हैं वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की घाटियों की। तो हिमाचल प्रदेश की जो घाटी वाला ये टॉपिक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी किताब से पढ़ लीजिए, हर एक चीज यहां पे कवर की गई है। वो घाटियां जो आपने आज तक पढ़ी भी नहीं है, उन तमाम चीजों की आज मैं बात करने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें हिमाचल प्रदेश की घाटियों में आपकी कांगड़ा घाटी की। मेरे भाई, आज बात करेंगे कांगड़ा घाटी की। और कांगड़ा घाटी आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करता हूं कांगड़ा घाटी की, तो यहां से क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, हर एक चीज की मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। तो कांगड़ा घाटी को सबसे पहले हम हिमाचल की घाटियों में देखने वाले हैं। तो आइएगा, कांगड़ा घाटी की सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले अगर बताऊं मैं कांगड़ा घाटी से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो कांगड़ा घाटी को वीर भूमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार आपके परीक्षाओं में आया है, कई कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में सीधा क्वेश्चन आ जाता है मेरे भाई, कि हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को वीर भूमि कहते हैं। तो वीर भूमि के नाम से जो जाना जाता है वो कांगड़ा घाटी को जाना जाता है। मेरे भाई, जो ये कांगड़ा घाटी है वो शाहपुर से लेकर कहां तक फैली है, पालमपुर तक फैली है। तो ऐसी घाटी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित है जो शाहपुर से पालमपुर तक फैली है। तो मेरे भाई क्या बोलेंगे, कांगड़ा घाटी। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो कांगड़ा घाटी है वो कहां से कहां तक फैली है। तो कांगड़ा घाटी जो है वो शाहपुर से पालमपुर तक फैली है। मेरे भाई, क्वेश्चन आएगा कि जो कांगड़ा घाटी है वहां पे कौन कौन से शहर है। तो अगर मैं कांगड़ा घाटी की बात करूं, तो कांगड़ा घाटी में आपका धर्मशाला है, कांगड़ा घाटी में आपका नूरपुर है, कांगड़ा घाटी में आपका पालमपुर है, कांगड़ा घाटी में आपका कांगड़ा है और आपका बैजनाथ है। ये तमाम जो शहर जिनकी मैं बात कर रहा हूं, चाहे बात करूंगा धर्मशाला की, चाहे बात करूंगा नूरपुर की जो कि कांगड़ा में ही पड़ता है, चाहे बात करूं पालमपुर की, बात करें कांगड़ा की या बैजनाथ की, ये तमाम जो शहर है वो किस घाटी में हिमाचल प्रदेश के आते हैं, तो कांगड़ा घाटी में आते हैं। बहुत ही आसान बात है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा घाटी को लगे मुकुट के समान है। तो याद रखना कि कांगड़ा घाटी में लगे मुकुट के समान कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो आपको पता है ना, मैंने बताया था धौलाधार माउंटेन रेंज मध्य हिमालय में जो आती है। अब आपको मैं ये बात बता चुका था कि धर्मशाला से ऊपर जो पहाड़ियां दिखती है वो क्या है, हमारी कांगड़ा घाटी में जो मुकुट है ना कांगड़ा घाटी का, वो है। तो वो है हमारी धौलाधार माउंटेन रेंज। तो याद रखना है कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला कांगड़ा से सीधे ऊपर टॉप में है, पहाड़ियां हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कांगड़ा घाटी में लगे मुकुट के समान क्या है, तो वो है हमारी धौलाधार पर्वत श्रृंखला है। अच्छा, जो कांगड़ा घाटी है, जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये क्यों प्रसिद्ध है, तो कांगड़ा जो घाटी है इसका जो बीड़ स्थान है, याद रखना है ये किस लिए प्रसिद्ध है, क्वेश्चन एक बार बना है पेपर में। तो कांगड़ा घाटी का जो बीड़ स्थान है वो हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीड़ स्थान कहां पड़ता है, तो बीड़ बिलिंग भी आप इसको कहते हैं। बीड़ बिलिंग जो है वो कांगड़ा में है और ये हैंग ग्लाइडिंग या पैराग्लाइडिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। साथियों, एक सी बांस थे, क्या नाम है इनका, सी बांस। आपको ध्यान से सुनना है। अब सी बांस साहब आए, इन्होंने क्या बोला, तो सी बांस साहब ने इस घाटी के बारे में कुछ लिख दिया। अच्छा, क्या लिखा मेरे भाई, तो इन्होंने जो यहां पे लिखा कि मेरी राय है में कोई भी दृश्य इतना शानदार और आनंददायक विश्राम स्थान नहीं होगा। तो क्या बोला कि मेरी राय में कोई भी दृश्य इतना शानदार नहीं होगा और साथ में आनंददायक और विश्राम का स्थान नहीं होगा। ये किसने बोला है, ये बोला है सी बांस ने। किस घाटी के बारे में, कांगड़ा घाटी के बारे में। क्योंकि जब आप बड़े लेवल के एग्जाम देने जाओगे एलाइड के पेपर में, तो ये जो मैं अब कोशिश कर रहा हूं अपने सीरीज को लाने की, उस लेवल तक ले जाने का प्रयास कर रहा हूं जो लेवल आपका बड़े बड़े, चाहे नायब तहसीलदार का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे एलाइड की तैयारी कर रहे हो, हिमाचल में हर 2 साल के बाद ये फॉर्म निकलते रहते हैं, एचएएस की तैयारी कर रहे हो, तो कोशिश करूंगा कि हिंदी विषय के जो मेरे भाई बहन है, उन बाकी तमाम जो साथी जो समझ सकते हैं, सभी के लिए वीडियोज रहने वाली है। अच्छा,
तो ये सी बांस ने किस घाटी के लिए कथन कहा था कि मेरी राय में कोई दृश्य इतना शानदार और आनंददायक नहीं होगा, ना ही कोई इतना शानदार विश्राम का स्थान नहीं होगा। तो ये कहा था सी बांस ने। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। किस घाटी के बारे में मेरे भाई? कांगड़ा घाटी के बारे में। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए यहां पे कांगड़ा के किस घाटी से आपके पूरा पाषाण कालीन के हाथ से बने औजार मिले? तो पूरा पाषाण काल, हिस्ट्री का सबसे पुराना काल जो आपका पूरा पाषाण काल है, उस जमाने के जो औजार है हिमाचल की किस घाटी से मिले हैं? तो वो कांगड़ा घाटी से मिले हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक बार रिपीट आपके बीच करता हूं। कांगड़ा घाटी को वीरभूमि कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कहां से कहां तक फैली है? तो शाहपुर से पालमपुर तक फैली है। आपका जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है वो कांगड़ा घाटी के मुकुट के समान है, ये भी मान लिया। कांगड़ा घाटी का जो बीड स्थान है वो हैंग ग्लाइडिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है, ये भी हम बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। और सी बांस ने इस घाटी के बारे में कहा था कि मेरी राय है कि यह दृश्य इतना शानदार है, इस घाटी का आनंददायक है कि ऐसा कोई विश्राम स्थान और देखने को नहीं मिलेगा। और यहां पे पूरा पाषाण काल के हाथ से बने औजार भी मिले हैं। आगे बढ़ता है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हमको करना है। ये अगली घाटी आप देख रहे होंगे दृश्य में, यहां पे वो घाटी है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। और तमाम साथी यूथ अध्ययन परिवार में ऐसा ही पढ़ाया जाता है। और अगर आप हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बनाए तो चैनल को जरूर अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि ऐसी ऐसी वीडियोज, कम से कम ये 100 वीडियोज हिमाचल की जीके की आने वाली है। मैं लगा रहूंगा, अपनी मेहनत को छोड़ूंगा नहीं। बस आशीर्वाद चाहिए उन भोले बाबा का जिनकी कृपा से सीरीज शुरू हुई है। तमाम साथी एक बार शेयर कर देंगे तमाम भाइयों तक। अगली है सांगला घाटी, जिसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस घाटी में बसपा नदी बहती है, इसीलिए इसका अन्य नाम क्या है? कई बार पेपर में आया है कि सांगला वैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला वैली को मेरे भाई बसपा वैली के नाम से भी जाना जाता है। एक एक क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम कंटेंट अच्छा पढ़ेंगे ना तो दिक्कत बिल्कुल आने वाली नहीं है। अच्छा, सांगला घाटी की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है? एक बार ये क्वेश्चन हमारे बड़े लेवल के एग्जाम में, एलाइड के एग्जाम में बना है। तो सांगला घाटी की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है मेरे भाई, वो 1830 मीटर से 3475 मीटर के बीच स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सांगला घाटी की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। नॉर्मल लेवल का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां तो सीधा क्वेश्चन आता है कि सांगला घाटी को किस नाम से? बसपा घाटी के नाम से। कहां पर है? किन्नौर जिले में है, ठीक है, हो गया काम। लेकिन बाकी एग्जाम अगर आप दे रहे हो अच्छे लेवल के, और एग्जाम अब अच्छे लेवल के आ रहे हैं, तो इसकी ऊंचाई जरूर पूछेगा। 1830 मीटर से 3475 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और सांगला घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो कौन सा है? आपका छितकुल है। ये क्वेश्चन बनता है कि जो आपकी कांगड़ा घाटी है, इस कांगड़ा घाटी का सबसे ऊंचा गांव कौन सा है? तो मेरे भाई आपको याद रखना है कि कांगड़ा घाटी का जो सबसे ऊंचा गांव है वो छितकुल है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मेरे भाई जो कामरू है, कामरू के साथ आपका सांगला है, कामरू और सांगला इस घाटी के प्रमुख गांव है। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो कामरू और सांगला है वो हिमाचल की किस घाटी के प्रमुख गांव है? तो आपको याद रखना है कि एक तो कामरू है, एक आपका सांगला है। ये दोनों ही आपके किस घाटी के? आपके सांगला घाटी के दो फेमस विलेजेस है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। मेरे भाई जो सांगला घाटी है इसको बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन तो देखो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर बार बनता है, और हर बार 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 बनता है, इसलिए आपको छोड़ना नहीं है। तो सांगला घाटी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कई बार बना है। और बसपा जो है वो किसकी सहायक नदी है? ये तो हमने बोल दिया कि सांगला घाटी में बसपा नदी बहती है। अब बसपा किसकी सहायक है? कई बार ये क्वेश्चन बनता है। तो बसपा जो है वो हिमाचल की सबसे लंबी नदी, जो मैंने शुरुआत में ही बताई थी, किसकी है? सतलुज नदी की सबसे कैसी है? सतलुज की सहायक है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ठिंडोग घाटी आपने सुना नहीं होगा। ठिंडोग घाटी सुन लीजिए। ठिंडोग घाटी आपकी बसपा घाटी के किस दिशा में है? तो याद रखना है ठिंडोग घाटी बसपा नदी के उत्तर में स्थित है। ठिंडोग घाटी भी है भैया आपका बसपा घाटी के आसपास ही है ठिंडोग घाटी भी। तो याद रखना है कि जो ठिंडोग घाटी है वो बसपा नदी के किस दिशा में है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बसपा नदी के उत्तर में कौन सी घाटी है। आप बोलेंगे हमको नहीं पता है, अरे एग्जामिनर बोलेगा कि आप पढ़ के क्यों नहीं आए। तो ऐसे क्वेश्चन आपको याद रखना है कि बसपा नदी के उत्तर में क्या है? ठिंडोग घाटी है। तो यहां से हमने कुछ नहीं पढ़ा, ऊंचाई पढ़ी 1830 मीटर से 3475 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस घाटी का सबसे ऊंचा गांव छितकुल है। और फिर हमने पढ़ा कि जो कामरू और सांगला है वो इस घाटी के दो फेमस गांव हैं। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि सांगला घाटी को बसपा घाटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो
बसपा है, एक नदी है, किसकी सहायक है? तो बसपा नदी सतलुज की सहायक नदी है। और उसके बाद हमने जो पढ़ा मेरे भाई, वो पढ़ा आपका क्या, कि जो थिंडो घाटी है वो बसपा नदी के किस दिशा में है? तो ये थिंडो घाटी जो है वो बसपा नदी के उत्तर में है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। तमाम साथियों को ये समझ आ गया होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे आपका वलय घाटी, वलय वैली। मेरे भाई जब हम वलय घाटी की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन यहां से बनने वाला है। वलय घाटी की मैं बात करता हूं। वलय घाटी को सुंदरनगर घाटी के नाम से भी जाना जाता है। पहला क्वेश्चन तो मेरे भाई यही बनेगा कि वलय घाटी का अन्य नाम क्या है? तो वलय घाटी का जो अन्य नाम है वो है आपका क्या? तो वलय घाटी का जो अन्य नाम है वो है आपका सुंदरनगर घाटी। याद रख लीजिए ये क्वेश्चन, पैट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान होते हैं कि जो बार बार परीक्षाओं में परेशान करते हैं, और जो क्वेश्चन बार बार परेशान कर रहे हैं ना, उन क्वेश्चन को यहां बिठा लो। और यूथ अध्ययन परिवार यहीं बिठाएगा आपको। अंकुश सर आपको इसमें यहीं पे क्वेश्चन बिठाने वाले हैं। बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोज आपके लिए यहाँ पे आने वाली है। आप फॉलो करते रहिए चैनल को। वलय घाटी, अन्य नाम सुंदरनगर घाटी, बन गई बात। ये घाटी मंडी जिले के मैदानी भागों में स्थित है। तो ये क्वेश्चन भी बना है कि मंडी जिले के मैदानी भागों में कहां पर अवस्थित है वलय घाटी? तो मैदानी भागों में अक्सर है ये। और याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट फर्टाइल वैली इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी मेरे भाई कौन सी है? आपकी वलय घाटी है। मेरे भाई बात करें तो इस घाटी की औसत ऊंचाई आपकी लगभग कितनी है? तो लगभग इस घाटी की जो एवरेज हाइट है वो लगभग 800 मीटर है। ये बात समझ के, इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बहुत बड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कि 1962 में भारत और जर्मनी की एक संयुक्त कृषि परियोजना, जिसको हम बोलेंगे आपका इंडो जर्मन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट। तो इंडो जर्मन एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट है आपका, जो भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना है, वो किस घाटी में शुरू हुई थी? तो वो हुई थी वलय घाटी में। और मेरे भाई यहां पर इस घाटी में क्या हुआ था? इस घाटी में क्या हुआ था? आपका आर्थिक विकास हुआ था। यह बात आपने समझनी है। यहां पर जो आपकी जो भारत कब हुआ था? तो 1962 में। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना किस घाटी में चलाई गई? तो आपका आंसर एक होना चाहिए, वलय घाटी में चलाई गई सर। और याद रखना है कब? 1962 में। तो नवंबर 1962 में यहां भारत और जर्मनी के सहयोग से संयुक्त कृषि परियोजना शुरू की गई थी। गलती करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और याद रखना है ये जो है मंडी जिले का, याद रखना है ये कई बार एक क्वेश्चन पूछा है कि इसे क्या क्या कहते हैं? तो इस घाटी को मंडी जिले का अन्न भंडार। तो मंडी जिले का अन्न भंडार किसे कहते हैं? ग्रेनरी ऑफ मंडी। तो ग्रेनरी ऑफ मंडी जो है वो आपका वलय वैली, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। ये मैदानी भागों में मंडी के, औसत ऊंचाई 800 मीटर है। यहां पर 1962 में भारत जर्मन संयुक्त कृषि परियोजना 1962 में चलाई गई थी। और याद रखना है इसे जो है वो मंडी जिले का अन्न भंडार भी कहा जाता है। तमाम साथियों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी बेहतरीन तरीके से। और साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरह हमारा कंटेंट रहता है। तमाम साथी, कोई भी मेरा भाई बहन हमारे साथ जुड़ना चाहता है हमारे चैनल के साथ, तो वो तमाम भाई बहन किसी भी स्ट्रीम की, एचपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, एचपी पटवारी की कर रहा है, एचपी टेट की कर रहा है, किसी भी स्ट्रीम की तरह कर रहा है, तो आप इस नंबर पे जुड़ जाइए, आज जुड़ जाइए। पुलिस की फीस हमारी 399 मंथ है। एचपी टेट और टीचिंग एग्जाम जितने भी है, चाहे आपका एलटी कमीशन है, टीजीटी कमीशन है, उसकी फीस मात्र 499। और पुलिस पटवारी इनकी फीस हमारी 399। इतनी कम फीस में आपको 5 से 6 टीचर पढ़ा रहे हैं। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, हर एक बात आपकी क्लियर होने वाली है। वलय घाटी को पढ़ने के बाद अब चले चंबा की ओर चलते हैं। और चंबा बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे भाई। जब मैं चंबा की बात करता हूं यहां से आपके क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो चंबा घाटी को रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश की किस वैली को रावी वैली कहते हैं? तो चंबा वैली को रावी वैली के नाम से जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन जो मेरे भाई यहां पे बनेगा वो बनेगा कि जो रावी नदी है वो चंबा घाटी के बीचों बीच प्रभावित होती है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो चंबा वैली है उसके बीचों बीच कौन प्रभावित हो रही है, बीचों बीच कौन बह रही है? तो वो हमारी कौन सी है? आपकी रावी नदी जो है वो चंबा घाटी के बीचों बीच बहती है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। और इस घाटी में मुख्यतः आपकी कौन सी जनजाति रहती है? तो इस घाटी में मुख्यतः आपके गद्दी लोग रहते हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है कि जो चंबा घाटी है वहां पे कौन से लोग रहते हैं। तो वहां पे मुख्यतः आपके गद्दी लोग रहा करते हैं। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। यहाँ पे
कौन कौन से शहर आते हैं? तो चंबा घाटी में एक तो चंबा आता है, ठीक है, ये तो आएगा ही आएगा। भरमौर भी चंबा में, तो भरमौर भी आता है। आपका डलहौजी भी आता है, आपका खजियार भी आता है। तो ये चंबा घाटी के मेन शहर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे चंबा घाटी है, बहुत ही सुंदर घाटी है। तो कौन कौन से शहर यहाँ पे आ रहे हैं? आपका चंबा आ रहा है, आपका भरमौर आ रहा है, आपका डलहौजी आ रहा है, आपका खजियार आ रहा है। ये तमाम जो मेरे दोस्त क्या है, आपके चंबा घाटी के प्रमुख गांव हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है मेरे भाई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो जैसे चंबा घाटी को रावी घाटी कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि चंबा घाटी को रावी घाटी तो कहते ही कहते हैं, उसी प्रकार जो हमारी चंबा घाटी है इसको वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, हनी एंड मिल्क का मतलब है दूध एवं शहद की घाटी। समझ लीजिए एक बार, दूध एवं शहद की घाटी। और मेरे भाई दूसरा जो क्वेश्चन हमारा बनता है, एक तो बनेगा दूध एवं शहद की घाटी और एक बनेगा हमारा बंदर घाटी। तो हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को दूध और शहद की घाटी और बंदर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो वो मेरे भाई चंबा घाटी। तो क्या हमने चंबा घाटी से पढ़ा? कुछ नहीं, कि इसको रावी घाटी के नाम से जाना जाता है। चंबा घाटी के बीचों बीच रावी नदी बहती है, ये भी क्वेश्चन बनेगा। चंबा घाटी में मुख्यतः कौन सी ट्राइब रहती है? तो गद्दी ट्राइब के लोग यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, वो तो नॉर्मल सी बात है। चंबा शहर आता है चंबा घाटी में, भरमौर आता है, डलहौजी आता है, खजियार आता है। ये चंबा घाटी के फेमस जो है हमारे नगर है, फेमस जो शहर है। और याद रखना है कि चंबा घाटी को वैली ऑफ हनी एंड मिल्क और साथ में मोंकी वैली भी कहते हैं, बंदर घाटी भी कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अब बहुत इंपॉर्टेंट घाटी की ओर आपको ले चलता हूं। आपने सुना होगा हमारा कुल्लू देवता वहां पे रहते हैं, देवताओं का निवास स्थान है और बहुत सारे मंदिर वहां पे है, आस्था का एक प्रतीक। तो पूरा हिमाचल हमारे आस्था है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी की मैं बात करता हूं तो कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, वैली ऑफ गॉड, भाई भगवान की वैली देव घाटी, देवताओं की घाटी के नाम से हिमाचल प्रदेश की मेरे भाई किस घाटी को जाना जाता है? तो याद रखना है आपके कुल्लू घाटी को जाना जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है मेरे भाई। आगे बढ़ते हुए इस घाटी में जो कुल्लू घाटी, इस घाटी में कौन से वृक्ष है? तो देवदार व सेब के वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो कुल्लू घाटी में किस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलते हैं? ऐसे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन पकड़ने पड़ते हैं तब जाके बात बनती है, और ऐसे पेपर में आते हैं। ये थ्योरी आपने लिख लेनी है सारी, तब जाके बात बनेगी। तो इस घाटी में जो हमारा देवदार है, हमारे जो सेब के वृक्ष है, उसके बहुत ज्यादा यहाँ पे तादाद है। तो इस घाटी में देवदार और जो सेब के वृक्ष है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ये बात आपको याद रखना है। और जो हमारी कुल्लू घाटी है, इस घाटी में जो नगर है, एक तो देखो कुल्लू शहर है, आपका मनाली भी यहाँ पे है, नगर बहुत फेमस है नगर आपका बंजार है, आपका आनी है। अब एक बार आप इसको देख लेंगे कि इस घाटी में कौन कौन से प्रमुख शहर है। तो आपका एक तो हो गया आपका कुल्लू के अलावा आपका क्या होगा? आपका मनाली के अलावा आपका नगर के अलावा आपका बंजार के अलावा आपका आनी। तो तमाम जो शहर है वो कहां पर है? वो आपके यहीं पर है। आपके किस घाटी में साथियों? आपके कुल्लू घाटी में है। याद रखना, कुल्लू में जो रूपी घाटी है वो चांदी के खानों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि कुछ छोटी चीजें जो हम छोड़ जाते हैं, जो कुछ छोटी चीजें जो हमको क्लियर नहीं होती, उनको हम जो है बहुत डिटेल से यहाँ पे देखने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से हम यहाँ पे देखने वाला है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, 1 मिनट चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे, अब बिल्कुल सही है। तो कुल्लू घाटी में जो है वो क्या है? कुल्लू घाटी में एक रूपी घाटी है, और ये रूपी घाटी ना चांदी की खानों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो याद रखना है कि चांदी की खानों के लिए कुल्लू की कौन सी घाटी है? तो कुल्लू घाटी के पास ही एक रूपी घाटी है, एक रूपी वैली है, एक रूपा है, रूपा घाटी अलग है, एक रूपी घाटी किसके लिए फेमस है? चांदी की खानों के लिए। और याद रखना है ये कहां पड़ते हैं? कुल्लू में। तो याद रखना है कुल्लू घाटी को देव घाटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे देवदार के और सेब के वृक्ष दबा के बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। यहाँ पे आपका कुल्लू आता है, मनाली आता है, नगर आता है, बंजार आता है और आपका आनी आता है। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और ये चांदी की खानों के लिए बहुत फेमस है। और हिमाचल से हूँ, सिरमौर से हूँ, हिमाचल के पूरी जान मारने वाला हूँ, हिमाचल के हर एक भाई बहन के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। जो भी मेरा भाई बहन हमारे यूथ अध्ययन परिवार के साथ जुड़ना चाहता है, पैसा कमाना उद्देश्य नहीं है, हर एक भाई बहन जुड़ सकता है बेहतरीन तरीके से। इसी प्रकार यूट्यूब के अंदर बहुत सारा बेहतरीन कंटेंट आपके बीच आता रहेगा। आप अपना प्यार बनाते रहे छोटे भाई पे, आप सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अगला है हमारा पौंटा घाटी। पौंटा घाटी को हम पढ़ेंगे। पौंटा घाटी की मैं बात करता हूं, पहला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा यहां से उठने का जो चांस है वो एक ही है कि पौंटा घाटी को क्यारदादून घाटी, याद रखना है, क्यारदादून घाटी के नाम से
जाना जाता है। पहला क्वेश्चन, सबसे सटीक क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पोंटा घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पोंटा घाटी को बोलते हैं क्यारदुन घाटी। मेरे भाई पोंटा घाटी को जो है वो जो यमुना नदी है वो पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पोंटा घाटी या क्यारदुन घाटी को देहरादून घाटी से अलग करने का काम कर रही है वो है हमारी यमुना रिवर, यमुना नदी। और गिरी है, गिरी नदी है, आपकी बाटा नदी है। तो गिरी और बाटा नदी इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो क्यारदुन घाटी या पोंटा घाटी की जो फेमस रिवर है वो कौन सी है? तो एक मेरे भाई गिरी है जो कि सिरमौर जिलों को दो भागों में बांटती है, गिरी आर और गिरी पार, है ना, ट्रांसगिरी और शीशगिरी। और याद रखना है जो पोंटा घाटी है यहाँ पे पोंटा साहिब शहर आता है, आपका माजरा शहर आता है, आपका धौलाकुआं शहर आता है। तो इस घाटी के जो ये फेमस शहर है कौन कौन से आपके माजरा है, आपका धौलाकुआं है, आपका पोंटा साहिब है और आपका गिरी नदी है, आपकी बाटा नदी है, वो क्या है? इस घाटी की प्रमुख नदी। अच्छा, आप कहाँ से है जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है वो पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है। और याद रखना इस घाटी का अन्य नाम है आपका क्यारदुन घाटी। तो तमाम बातें आपको याद रखना है कि पोंटा घाटी का अन्य नाम क्यारदुन घाटी, यमुना नदी ऐसी नदी है जो कि पोंटा घाटी को या क्यारदुन घाटी जिसका अन्य नाम है उसको देहरादून घाटी से अलग कर रही है। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूं कि जो एक गिरी है एक बाटा है वो क्या है? इस घाटी की प्रमुख रिवर्स है। इसके अलावा पोंटा साहिब, माजरा और धौलाकुआं इस घाटी की प्रमुख नगर है, प्रमुख शहर है। पोंटा घाटी को पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हुए लाहौल स्पीति घाटी। भाई लाहौल स्पीति घाटी जो हिमाचल प्रदेश के उच्चतम क्षेत्र में, बोले तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी कि उच्चतम का मतलब है कि हाइट वाले क्षेत्र में है। अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग जब उच्चतम की बात हो रही है तो ऊंचाई भी पूछेगा। आप देख सकते हैं कितने पहाड़ है, कितने हाइट में है। तो इसकी ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर से 6500 मीटर के आसपास है। तो ये बात आपको समझनी है कि 3000 मीटर से 6500 मीटर के बीच में जो आपकी जो घाटी है वो कौन सी है? तो वो हमारी लाहौल स्पीति घाटी है। इस घाटी में अल्पाइन वृक्ष, तो किस घाटी में अल्पाइन वृक्ष? तो ऊंचाई वाले जो स्थान है वहीं पर तो अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि सबसे फेमस बात है आलू की खेती के लिए। तो लाहौल स्पीति जो हमारी घाटी है वहाँ पे कौन सी खेती होती है? तो पोटैटो या आलू की खेती के लिए बहुत फेमस है। और याद रखना है कि जो चंद्रा और भागा है, एक चंद्रा नदी है एक भागा नदी है, वो इस घाटी की प्रमुख नदियां हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि चंद्रा और भागा नदी किस घाटी की प्रमुख नदियां हैं? तो लाहौल स्पीति घाटी की प्रमुख नदियां हैं। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, लाहौल जो है, लाहौल को भागा घाटी को रंगोली घाटी भी कहा जाता है। तो लाहौल को ही भागा घाटी भी कहते हैं और साथ में इसको रंगोली घाटी भी। ये शब्द यहाँ पे कई किताबों में दिया है। विकिपीडिया के मुताबिक भी यह है कि लाहौल को भागा घाटी भी कहते हैं और साथ में रंगोली घाटी भी कहा जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये हमारी लाहौल घाटी थी। उच्चतम क्षेत्र में ऊंचाई 3000 से 6500 मीटर के आसपास है। अल्पाइन वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं, आलू की खेती के लिए फेमस है और यहाँ चंद्रा और भागा इसकी दो प्रमुख नदियां हैं। आगे बढ़े साथियों, तो आगे बढ़ते हुए माफी चाहूंगा आपसे तमाम साथियों से। आगे बढ़ता है, आगे बढ़ते हुए इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी कौन सी है? तो वो है हमारी हिमाचल प्रदेश की कौन सी घाटी? आपकी पब्बर घाटी। पब्बर घाटी की बात करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम पब्बर घाटी को पढ़ाने वाले हैं, अब ज्यादा बड़ी नहीं है। पब्बर घाटी का अन्य नाम क्या है? तो पब्बर घाटी को बोलते हैं रोडू घाटी। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि पब्बर घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पब्बर घाटी को मेरे भाई रोडू घाटी के नाम से जाना जाता है। और पब्बर जो है इस घाटी की प्रमुख नदी है, इसीलिए इसका नाम पब्बर घाटी भी पड़ गया है। और इसका जो उद्गम स्थान है, जो हमारी जो ये पब्बर नदी है, इसका जो उद्गम स्थान है वो कहां से है? तो पब्बर नदी निकलती है हमारी चांसल चोटी से। जब हम नदियां पढ़ेंगे उस टाइम दोबारा एक बार उसको डिटेल से पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट तरीके से। आगे बढ़ते हैं, पब्बर घाटी को आगे ले जाते हुए पढ़ेंगे सतलुज घाटी। सतलुज घाटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, वही पढ़ेंगे जो परीक्षा में यहाँ पे बन सकता है। तो याद रखना है कि जो आपकी सतलुज घाटी है वो किन्नौर के शिवकी से बिलासपुर जिले तक फैली है। तो किन्नौर के शिवकी से बिलासपुर तक फैली हमारी कौन सी घाटी? हमारी सतलुज घाटी। और याद रखना है कि इस घाटी की जो प्रमुख नगर है वो हमारा रामपुर है, हमारा बिलासपुर है। तो याद रखेंगे कि सतलुज जो आपकी घाटी है वो फैली है किन्नौर से लेकर, किन्नौर के शिवकी से फैली है और कहां तक फैली है? हमारे बिलासपुर जिले तक जाती है। तो याद रखना है कि सतलुज नदी का विस्तार कहां से कहां तक है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो किन्नौर जिले के शिवकी से बिलासपुर तक इसका विस्तार है मेरे भाई। और याद रखना है इस घाटी के जो प्रमुख गांव हैं वो रामपुर और बिलासपुर है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला है हमारी सरसा घाटी। बहुत बड़ा ये विषय है, बहुत बड़ा ये टॉपिक है। कितनी मेहनत लगी होगी इन पीपीटी को तैयार करने में, लेकिन ये मेहनत सिर्फ आपके लिए है, इसीलिए
एक लाइक मत दीजिए, तब दीजिए अगर आपको समझ आ रहा है, आपको बढ़िया लग रहा है कंटेंट, और अगर आपको लग रहा है अच्छा है तो ग्रुपों में शेयर करिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई भाई लोग हैं, उनको सजेस्ट करिए। सीरीज 2 वीडियो आ चुके हैं, आज पार्ट 3 है, इसी तरह पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 आता रहेगा, क्योंकि पार्ट 2 में उतना प्यार अभी तक आपने नहीं दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो तक शेयर करें, क्योंकि 1 लाख व्यूज़ तो आने चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सरसा घाटी, तो सोलन जिले में स्थित है आपकी सरसा घाटी, और सरसा घाटी को एक नाम और दिया है औद्योगिक घाटी। भाई सरसा घाटी सोलन में है। सोलन आपको पता है, सोलन का जो परमाणु वाला एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, इसीलिए जो सोलन में ये जो घाटी है इसको आपकी औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी औद्योगिक घाटी भी कहा जाता है। और इस घाटी के जो प्रमुख शहर है आपका डगशाई है, आपका कसौली है, आपका सनावर है, आपका हरिपुर है। सनावर आपको पता ही है, सनावर जो आपका स्कूल है, सनावर स्कूल बहुत फेमस स्कूल है। तो याद रखना डगशाई कहाँ पड़ता है, एक बार क्वेश्चन आया था एचएस जैसे बड़े बड़े एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि आपका जो डगशाई है, आपका जो कसौली है, आपका जो सनावर है, आपका जो हरिपुर है, ये तमाम चीजें कहाँ हैं, तो तमाम चीजें सरसा घाटी में है। आपको याद रखना है परमाणु है, बद्दी आपका बद्दी है, बरोटी वाला है, नालागढ़ है, ये इसके प्रमुख औद्योगिक शहर, और तमाम शहर में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है, परमाणु में, बद्दी में, बरोटी वाला में, नालागढ़ में। इसीलिए तो इस घाटी को जो आपकी जो ये सरसा घाटी है, इसलिए तो उसको औद्योगिक घाटी बोला। और किस जिले में मेरे भाई, ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। अच्छा, इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए, हमारे पास बहुत ज्यादा, इसलिए मैं थोड़ा आराम से भी कराऊंगा और अच्छे से कराऊंगा, ताकि कम समय में आपकी वीडियो कंप्लीट हो जाए। सपरून घाटी, ये सोलन जिले में है, ये भी सोलन में है। तो याद रखना है, इससे पहले हमने सोलन में और कौन सी पढ़ी थी, इससे पहले हमने पढ़ी थी सरसा, अब पढ़ रहे सपरून। सपरून भी सोलन में, और इसे हैप्पी घाटी के नाम से जाना जाता है, विकिपीडिया और अन्य जो हमारा डाटा है उसके मुताबिक, जो हमने किताबें वगैरह पढ़ी है। तो याद रखना है कि इसे हैप्पी घाटी भी कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि हिमाचल प्रदेश राज्य में सबसे पहले जो है वो सब्जियों का जो व्यावसायिक जो खेती है वो सपरून घाटी में शुरू हुई। तो मतलब कि यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में सब्जियों का जो व्यापार है वो सबसे पहले कहां से शुरू हुआ था, सपरून घाटी से। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये तमाम चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से हमने यही पढ़ा, ये कहां पर है, सोलन में है, और इसको हैप्पी घाटी कहते हैं। और यहां पे ही सबसे पहले सब्जियों का क्या हुआ था, आपका व्यावसायिक खेती क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इसके अलावा कुनिहार घाटी, भाई कुनिहार भी आपका सोलन जिले में, ये घाटी भी। और इसे जो है याद रखना है, ये घाटी जो है आपका जो कूणी खड्ड एक सोलन में पड़ता है, कूणी खड्ड से शुरू होकर आपका टकुर दिया, क्या बोलेंगे, टकुर दिया। तो कूणी खड्ड से शुरू होती है और टकुर दिया तक फैली है, ये बात पहली बात आपको याद रखनी है। और जो कुनिहार घाटी है, कुनिहार घाटी है, जो कुनिहार घाटी है वो मुख्य रूप से क्या है, आपका हाटकोट, हाटकोट और आपका छोटी विलायत के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऐसे नाम, छोटे छोटे नाम नहीं होते, कई बार पता ही नहीं चलता भाई साहब कि ये क्या नाम है, कहाँ से आ गया। क्वेश्चन आता है कि कुनिहार घाटी को अन्य किस नाम से जानते हैं, क्या हाटकोट के नाम से किस घाटी को जाना जाता है। बोले भैया हमको नहीं पता है। तो हाटकोट और छोटी विलायत के नाम से जो घाटी जानी जाती है वो हमारी कुनिहार घाटी है। चलिए आगे बढ़ता है, तमाम जोश के साथ आगे बढ़े। और इसके बाद हम पढ़ रहे हैं गंबर घाटी। जब हम गंबर घाटी की बात करेंगे तो गंबर घाटी हमारे सोलन जिले को 2 भागों में, क्या बात है भाई साहब, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि सोलन जिले को 2 भागों में बांटने वाली घाटियां कौन सी है, तो वो हमारी कौन सी मेरे भाई, गंबर घाटी है। गंबर घाटी गंबर नदी के किनारे ये स्थित है, इसीलिए याद रखना है, इसको गंबर घाटी भी कहते हैं। दूसरी बात, जो गंबर नदी है, गंबर नदी के किनारे स्थित ये घाटी शड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में प्रवेश करते हैं। तो ये क्वेश्चन एचएस लेवल के क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर हिमाचल जी के अच्छे से पढ़ना है तो आप आइए, आरंभ सीरीज में आइए। आरंभ हो रहा है हिमाचल प्रदेश जीके का, और आरंभ हो रहा है हमारा 1.5-2 साल मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते हुए हो गए हैं। पहले पीपीटी में पढ़ाया, आप लोगों के सहयोग से डिजिटल स्क्रीन लेके आया हूं। तो प्यार दीजिए ताकि यूथ अध्ययन परिवार पूरे हिमाचल में आगे बढ़े, आपका सपोर्ट हमेशा रहना चाहिए। तो गंबर नदी के किनारे स्थित है, शड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में ये क्या करती है, प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि गंबर जो घाटी है, जो गंबर घाटी है वो हमारे जो गंबर नदी के किनारे स्थित है ये गंबर घाटी, और ये घाटी जो किस स्थान से सोलन में प्रवेश कर रही है, तो भाई आपको याद रखना है शड़ी नामक स्थान। ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, कथन आ सकते हैं, आपके स्टेटमेंट आ सकती है। शड़ी नामक स्थान से सोलन जिले में प्रवेश कर रही है, और याद रखना है आपको कि सोलन जिले के बाद ये बिलासपुर में प्रवेश करते हैं। याद रखना है कि सोलन जिले के बाद कहां पे प्रवेश करती है, बिलासपुर में प्रवेश करती है। वैसे तो मेरे पास अच्छा माइक, अगर आपको बैकग्राउंड की वॉइस आ रही होगी तो मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो स्टूडियो है वो बिल्कुल रोड के नजदीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं कि जो गंबर घाटी है वो हमारी जो है वो अर्की
अर्की बाघल रियासत की राजधानी थी। तो याद रखना है गंबर घाटी में स्थित अर्की। अब अर्की कहां पड़ता है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अर्की जो है वो बाघल रियासत की राजधानी हुआ करता था। बाघल एक हिमाचल की रियासत थी और ये अर्की कहां पड़ता है? गंबर घाटी में पड़ता है। ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से हमने क्या क्या पढ़ा एक बार दोबारा देखते हैं। एक तो ये सोलन जिले को दो भागों में बांट रही है। दूसरा हमने पढ़ा ये गंबर नदी के किनारे है और ये जो घाटी है वो शड़ी नामक स्थान से सोलन में प्रवेश करती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सोलन जिले के बाद जो है गंबर घाटी कुछ ना कुछ बिलासपुर में भी प्रवेश करती है। और साथ में हमने पढ़ा कि गंबर घाटी में स्थित जो अर्की जो है वो बाघल रियासत की राजधानी है। अच्छा आगे बढ़ते हैं जी। गंबर घाटी को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे स्वां घाटी। क्या पढ़ेंगे? स्वां घाटी। तो स्वां घाटी को एक अन्य नाम या तो स्वां घाटी आएगा पेपर में या जसवादून घाटी आएगा, दोनों को लेके चलेंगे मेरे भाई। तो जसवादून या स्वां कुछ भी पूछ ले आप गलती नहीं करेंगे। आप गलती वो करता है जिसको गलती करने की आवश्यकता है। तो याद रखना है कि स्वां नदी जो है वो स्वां घाटी जो है इसको जसवादून घाटी के नाम से जाना जाता है। और स्वां नदी द्वारा निर्मित ये 7 से 14 किलोमीटर लंबी घाटी उन्ना जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वां नदी ने इसको निर्मित करा है। 7 से 14 किलोमीटर के आसपास लंबाई है और ये कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश के उन्ना जिले में है। चलिए इसी पंक्ति को आगे बढ़ाते हुए अगली है लाहौल घाटी। कहीं ना कहीं क्वेश्चन बहुत सारे आप सोच रहे हो कितनी लंबी वीडियो भाई, जब पेपर में जाते हैं ना तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। आप बोलेंगे कि ज्यादा तो पेपर में सांगला घाटी आती है, कुनियार घाटी आती है, 2-4 और आती है, काम खत्म हो गया। नहीं नहीं, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चीजों से बात नहीं बनेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। कंटेंट को इकट्ठे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उसी प्रकार आपको भी लाइब्रेरी में बैठे हो, घर में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, ये सीरीज आरंभ सीरीज है, हर एक भाई बहन तक पहुंचा दीजिए, शेयर करिए ज्यादा ज्यादा। लाहौल घाटी जो है वो पीर पंजाल और मुख्य जो हिमालय श्रेणी है उसके उत्तर में स्थित है। तो पीर पंजाल और मुख्य हिमालय जो रेंज है उसके नॉर्थ में, उसके उत्तर में कौन सी घाटी है? तो बोलेंगे भैया लाहौल घाटी है। अच्छा बात करें इसकी तो ये जो तांदी है जहां पर द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था, जो तांदी है ना तांदी, तो यह तांदी तक चंद्रा और भागा नदियों द्वारा बनी है। तो याद रखना है कि तांदी तक जो आपकी लाहौल घाटी बनी है वो किसने बना रखा है इसको? तो चंद्रा और भागा नदी, तांदी नामक जो स्थान है वहां पर वहां तक इनको चंद्रा नदी और भागा नदियों ने इनको बना रखा है इस घाटी को। और तांदी से उदयपुर तक चिनाब नदी इसका निर्माण करती है, जिसके नीचे प्रसिद्ध पांगी घाटी है। तो याद रखना ये एक तो क्वेश्चन बनेगा कि आपका लाहौल घाटी के नीचे कौन सी घाटी है? तो लाहौल घाटी के नीचे पांगी घाटी है। और तांदी से लेकर उदयपुर तक कौन सी नदी लाहौल घाटी का निर्माण करती है? तो चिनाब नदी करती है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि चंद्रा और भागा नदी कहां तक जो है वो इसका निर्माण करती है? तो ये करती है तांदी तक। तांदी से आगे उदयपुर तक, उदयपुर लाहौल स्पीति में पड़ता है, जहां पे बहुत ही फेमस मंदिर है। कौन सा मंदिर है कमेंट बॉक्स में बताएंगे तमाम साथी, वो मैं मंदिर वाले टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा। तो याद रखना है कि देखो तांदी तक तो इसको चंद्रा और भागा नदियों ने बनाया था, ठीक है, लेकिन तांदी से उदयपुर तक बनाया था इसको चिनाब नदी ने। ये छोटी चीजें आपको याद रखनी है। और पीर पंजाल और मुख्य जो हिमालय रेंज है उसके उत्तर में है आपकी लाहौल घाटी। चलो भाई स्पीति घाटी की बात करते हैं। देखो जो स्पीति नदी द्वारा ये बनाई गई है और ये मुख्य हिमालय तथा जास्कर श्रेणियों के बीच है। देखिए जो मुख्य जो हिमालय रेंज है आपका, जो जास्कर रेंज है, उसके जो बीच में जो घाटी आती है वो स्पीति घाटी है। और स्पीति घाटी में एक छोटा सा नगर है काजा। अच्छा काजा आपने सुना होगा, काजा कहाँ पड़ता है? तो काजा आपका स्पीति घाटी में, आपको डिटेल से याद रखना है। और एक रुडयार्ड किपलिंग होते थे, रुडयार्ड किपलिंग ने अपने उपन्यास, उनका उपन्यास का नाम था किम, किम में स्पीति को एक दुनिया के भीतर एक दुनिया और एक जैसी जगह जहां भगवान रहते हैं के रूप में वर्णित किया है। जो रुडयार्ड जो किपलिंग साहब है, इन्होंने क्या बोला? इनका उपन्यास है किम और इस किम में बताया इन्होंने स्पीति घाटी के बारे में। ऐसे क्वेश्चन आएंगे जब अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे। और अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंपटीशन ही बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपका मेरे भाई नंबर बनेंगे। और नंबर बनेंगे तब जब ऐसा पढ़ेंगे। तो रुडयार्ड किपलिंग ने, इनका उपन्यास एक किम है, उस किम में लिखा है कि एक दुनिया के भीतर एक दुनिया है और एक ऐसी जगह है स्पीति घाटी जो कि दुनिया के भीतर दुनिया है जहां पे भगवान रहते हैं, तो के रूप में वर्णित किया है, डिस्क्राइब किया है। किसने किया? तो रुडयार्ड किपलिंग ने किया है मेरे भाई। और लाहौल और स्पीति घाटी जो है, लाहौल और स्पीति घाटी पर्वत से घिरी हुई है। लाहौल घाटी जिसकी ऊंचाई 3000 से 6500 मीटर है। तो लाहौल घाटी और स्पीति घाटी जो है वो कैसी है? पर्वत से घिरी है और जिसकी ऊंचाई 3000 से 6500 मीटर है। मैं लाहौल घाटी के समय भी आपको बताया था। और लाहौल घाटी की जो भूमि है वो बहुत उपजाऊ है और ये मौसमी
सब्जियों और आलू की फसल के लिए बहुत ज़्यादा पैमाने पर उपयोग की जाती है। मैंने पहले भी एक बार दोबारा मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, तो ये बात आप समझ गए होंगे। रुडयार्ड किपलिंग ने किस घाटी के बारे में अपने उपन्यास किम में कहा? स्पीति घाटी के बारे में। तो तमाम बातें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद मैंने बताया था कि स्पीति घाटी के नीचे कौन सी घाटी है? पिन घाटी है। पिन घाटी को देख लेते हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो 20-20 में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दिया करे। और पूरी वीडियो देखनी है, तब जाके इंटरेस्ट बनेगा, तब जाके टॉपिक क्लियर होगा। पूरे नोट्स बनाने हैं मेरे भाई। ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में पीन घाटी स्पीति घाटी की सहायक है। तो ट्रांस, ये क्वेश्चन बनेगा कि स्पीति घाटी के नीचे पीन घाटी किसकी सहायक है, किस हिमालय में? तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। तो ट्रांस हिमालय क्षेत्र हमारा ऊंचाई वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में पीन घाटी किसकी सहायक है? आपकी स्पीति घाटी की सहायक है। ये बात आप समझनी पड़ेगी मेरे भाई, तब जाके बात आपकी बनने वाली है। आगे बढ़ते हुए मैं बताना चाहता हूं कि 2011 में हिमाचल प्रदेश जो भाषा और कला संस्कृति अकादमी है, उन्होंने स्पीति घाटी को 600 साल पुरानी पांडुलिपि जो यहाँ पे मिली थी उसको उसमें ऐड किया था। और ये जो पांडुलिपि है, ये बात आपको याद रखना है कि 2011 में जो हमारा, अगर मैं 2011 की बात करूं तो 2011 में जो हिमाचल प्रदेश की जो भाषा कला और संस्कृति अकादमी है, इसको स्पीति घाटी में 600 साल पुरानी, तो किस घाटी में 600 साल पुरानी पांडुलिपि मिली होगी? तो ये मिली थी आपकी किस घाटी में भाई? आपके पीन घाटी में मिली है, गलती नहीं करनी है। अच्छा, जो हमारी भोटी भाषा है, भोटी भाषा में ये लिपि लिखी गई थी और ये पांडुलिपि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के बारे में आपको क्या है? संबंधित है। तो याद रखना है कि जो हमारी हिमाचल प्रदेश की जो भाषा कला और संस्कृति जो हमारा अकादमी है, उनको जो है वो 600 साल पुरानी पांडुलिपि किस घाटी से मिली? तो वो मिली हमारी पीन घाटी से। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि जो पीन घाटी से जो ये पांडुलिपि मिली है 600 साल पुरानी, ये जो है हमारी भोटी भाषा में लिखी गई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और ये क्या डिस्क्राइब कर रही है? तो ये आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को संबंधित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। अच्छा, पट्टन घाटी पढ़ लेते हैं। पट्टन घाटी लाहौल स्पीति जिले में स्थित है और ये घाटी भी बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। वलय के बराबर तो नहीं, लेकिन उपजाऊ बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आगे बढ़ते हुए मेरे भाई आपको बताना चाहता हूँ कि जो चंद्रा और भागा है, चंद्रा और भागा का जो संगम होता है टांडी क्षेत्र, वो भी इसी घाटी में पड़ता है। अब आपको मैंने बता दिया कि जो टांडी क्षेत्र है वो किस घाटी में है, तो टांडी क्षेत्र आपका पट्टन घाटी में है। और 1907 में पट्टन घाटी के एक जगह है गोरमा में एक बीज फार्म अनुसंधान, याद रखना है कि किस घाटी में बीज फार्म अनुसंधान 1960 में स्थापित किया गया। तो क्या आप बोलेंगे हमको नहीं आता? क्या आप ये बोलेंगे हमको नहीं आता? अरे नहीं, यूथ अध्ययन आपको बता रहा है, आरंभ सीरीज आपको बता रही है कि 1960 में पट्टन घाटी के गोरमा में एक बीज फार्म अनुसंधान, एक सीड फार्म रिसर्च यूनिट को एस्टैब्लिश किया गया, इसको स्थापित किया गया। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। और पट्टन जो घाटी है उसको क्या कहते हैं? तो पट्टन घाटी को स्पीति का बाग और साथ में अन्न भंडार भी कहते हैं। तो स्पीति का बाग और अन्न भंडार किस घाटी को कहा जाता है? तो वो हमारी पट्टन घाटी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे जानते हैं हंगरंग घाटी। थोड़ी सी और बची है, फिर उसके बाद खत्म हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कम से कम एक व्यक्ति का जो दिमाग है वो 30, 35, 40 मिनट तो काम करता ही होगा। और लगभग अगर मैं अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, अच्छी क्लास ले रहा हूँ, तो लगभग डिजिटल स्क्रीन में भी आप 40 मिनट दे सकते हो एक क्लास के लिए, कुछ नहीं है। अच्छा, हंगरंग घाटी कहाँ पर है? किन्नौर में है। देखिए, ये घाटी जो है आपकी किन्नौर में भारत और तिब्बत सीमा के करीब स्थित है। तो जो आपकी इंडिया तिब्बत जो सीमा है, तो ये जो आपकी हंगरंग घाटी है तो किन्नौर में, लेकिन ये भारत जो तिब्बत सीमा है ना, उसके बिल्कुल करीब है। और याद रखना, इस घाटी का जो आपका फेमस गांव है वो कौन सा है? तो इस घाटी का जो प्रसिद्ध गांव है वो नाको में आपने सुना होगा, नाको में झील भी है। तो इस घाटी का प्रसिद्ध गांव नाको है और यहीं पर जो है आपकी नाको झील भी है। आप गलती कर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हंगरंग घाटी किन्नौर में। क्वेश्चन बन सकता है कि किस सीमा के करीब है? तो भारत और तिब्बत की जो सीमा है, बाउंड्री है, उसके बिल्कुल नजदीक है, आसपास है। और ये उसका, इस घाटी का जो प्रसिद्ध गांव है नाको झील भी यहीं पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है बक्सियाड़ घाटी। बोले सर हम तो पहली बार सुन रहे हैं कि बक्सियाड़ घाटी है क्या। तो बक्सियाड़ घाटी की बात करें तो ये हमारा जो मंडी जिला है, मंडी जिले में थुनाग तहसील है। आपदा भी आपने देखी थी 2025 में, सिराज है, थुनाग है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपदा देखने को मिली थी। तो मंडी जिले के थुनाग तहसील में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है आपका बक्सियाड़ घाटी।
ठीक है, आपको याद रखना है कि मंडी जिले के थुनाग तहसील में पड़ता है आपका बक्स्याड़ घाटी, आपका बक्स्याड़ घाटी। और बक्स्याड़ घाटी के बारे में अगर मैं कहूँ तो इस घाटी में कृषि एवं बागवानी हेतु, अब कृषि के उद्देश्य से, बागवानी के उद्देश्य से ग्रीन हाउस स्थापित होने के कारण इसे अक्सर ग्रीन हाउस घाटी के नाम से भी जाना जाता है। मैंने बोला कि इसे ग्रीन हाउस वैली कहते हैं। हिमाचल की किस घाटी को ग्रीन हाउस वैली कहते हैं? आप बोलेंगे क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाउस स्थापित किए गए हैं। क्यों किए गए हैं? उद्देश्य एक ही है कि कृषि को अच्छा बनाना है, ये बागवानी को अच्छा बनाना है, इसलिए बहुत सारे ग्रीन हाउस स्थापित होने के कारण इसको कई बार ग्रीन हाउस घाटी के नाम से, बहुत कम ये क्वेश्चन आता है, लेकिन जब आता है तो फिर दिक्कत पैदा होती है। इसीलिए गलती बिल्कुल नहीं करनी है, हर एक बात को समझना है। यूथ अध्ययन परिवार आपके साथ हमेशा जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं। मलाना घाटी, आप देखते होंगे ऋषि जमदग्नि भगवान जामलू देवता जी, वो मलाना में उनकी पूजा होती है। और हिमाचल प्रदेश में इस घाटी को अक्सर छोटा मिस्र या ग्रीस कहा जाता है। तो मलाना घाटी का अन्य नाम है आपका छोटा मिस्र या आपका ग्रीस घाटी। सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है मलाना का, और मलाना वासी इसे कनाशी नामक भाषा बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि मलाना वासी कौन सी भाषा बोलते हैं, तो जो मलाना के लोग हैं ना, वो एक भाषा बोलते हैं कनाशी। पूछा जा सकता है तो मलाना घाटी के जो लोग हैं वो कैसी भाषा बोल रहे हैं, तो कनाशी भाषा बोलते हैं, और जो कि संस्कृत और तिब्बती बोली का मिश्रण है। तो कनाशी भाषा किसका मिश्रण हो सकता है? तो संस्कृत का मिश्रण है और साथ में आपका तिब्बती बोली का मिश्रण है। छोटी बातों को समझना आपका काम है, आप तक लाना मेरा काम था, लेकिन उसके बाद उसको आगे डिलीवर करना, अपने दिमाग में बिठाना, इसको बार बार पढ़ना, वो आपका काम है। एक बार नहीं, बार बार वीडियो को 2 बार देख लीजिए, 3 बार देख लीजिए। तो छोटा मिस्र कनाशी भाषा मलाना के लोग बोलते हैं, और कनाशी भाषा किसका मिश्रण है? आपका संस्कृत और तिब्बती का मिश्रण है। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आपकी बड़ा बंगाल घाटी, तो बड़ा बंगाल जो घाटी है वो कांगड़ा घाटी के साथ लगती है, ठीक है, मान लिया। और धौलाधार और जो पीर पंजाल जो रेंजेस है उसके मध्य स्थित है। तो धौलाधार और आपका जो पीर पंजाल जो कि मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं। और अगर आपने हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखला वाला ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो कृपा कर आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लें, जितने भी मेरे भाई हैं। और याद रखना है इस घाटी का जो कुछ भाग है वो चंबा में, और कुछ भाग आपका कहाँ पर है? आपका याद रखना है बड़ा बंगाल घाटी का ज्यादातर भाग आपका कांगड़ा में पड़ता है, लेकिन थोड़ा भाग अगर इसका मैं देखूं तो आपका चंबा में भी है। तो याद रखना है आपका कांगड़ा घाटी के साथ ये लगती है, कांगड़ा घाटी से टच होती है। धौलाधार और पीर पंजाल जो माउंटेन रेंज है उनके बीच में स्थित है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ ऐसी घाटियां जो कि हमारी वीडियो में कवर नहीं हो पाई है, हिमाचल प्रदेश की कुछ अन्य घाटियों की साथियों बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सोलन की। आपको थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करने का प्रयास करता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सोलन की बात करूँ तो सोलन में कौन कौन सी घाटियां हैं? तो सोलन में हिमाचल प्रदेश की अन्य घाटियों को भी ला देते हैं बीच में। दून घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोलन में है। दून घाटी के अलावा आपका सपरून घाटी भी सोलन में हमने पढ़ी भी बहुत डिटेल से। कुनियार घाटी भी आपका सोलन में है। आपका सरसा घाटी भी आपका सोलन में है। अश्विनी घाटी भी आपका सोलन में है। और गंबर घाटी भी हमने पढ़ा, गंबर घाटी भी आपका कहाँ पर है? सोलन में। तो ये भी हमने पढ़ ली, ये भी हमने पढ़ ली, ये भी और ये भी। और दून घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सोलन में है। और साथ में आपकी अश्विनी घाटी जो हमने स्किप करी थी यहाँ पे, लेकिन अब मैं, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ पे स्किप होने वाली नहीं, ये बात आप समझ लीजिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि दून घाटी सोलन में है, सपरून घाटी सोलन में है, कुनियार घाटी सोलन में है, सरसा घाटी, अश्विनी घाटी, गंबर घाटी, ये तमाम घाटियां सोलन में है। लाहौल स्पीति में कौन कौन सी घाटी है? तो लाहौल स्पीति में आपकी मटुआ घाटी है, लाहौल स्पीति में आपकी पीन घाटी है, लाहौल स्पीति में आपकी लिंगटी घाटी है, लाहौल स्पीति में आपकी चंद्रा घाटी है। और चंद्रा घाटी कोई ना एक और नाम है रंगोली घाटी, या इसको गारा घाटी भी कहते हैं। तो याद रखना है कि मटुआ घाटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। आपका जो पीन घाटी है वो कहाँ पर है? तो पीन घाटी भी आपका लाहौल स्पीति में। आपका लिंगटी घाटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। आपका चंद्रा घाटी कहाँ पर है? लाहौल स्पीति में। तो गलती नहीं करेंगे। और चंद्रा घाटी को रंगोली या फिर गारा घाटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, मंडी की बात करें, आगे चलिए लाहौल स्पीति से मंडी की ओर। तो मंडी में चुहार घाटी जो आपने नहीं सुनी थी अभी तक, भले जरूर सुनी है आपने, चुहार नहीं सुनी है। तो चुहार घाटी कहाँ है? मंडी में। चुहार के अलावा कई बार पेपर में पूछा है इमला बिमला घाटी, तो इमला बिमला घाटी भी मंडी में है। आपकी चौंतड़ा घाटी कई बार पूछी है। चौंतरा घाटी को ना एक और नाम है, चौंतरा घाटी का नाम है जोगिंदर नगर घाटी, याद रखना है। और साथ में आपका संधोल घाटी, तो याद रखना है संधोल घाटी भी कहाँ पर है? तो चुहार घाटी, इमला बिमला घाटी मंडी में देखी,
साथ में हमने चौंतरा घाटी देखी, और देन उसके बाद हमने देखा कि चौंतरा घाटी का नाम क्या है, जोगिंदर नगर घाटी, और हमने देखा आपका कौन सा है, संदोल घाटी है। ये तमाम बातें आपको डिटेल से याद रखना। चलिए भाई शिमला की ओर, हिमाचल प्रदेश की राजधानी बहुत ही सुंदर है शिमला। शिमला की ओर आगे बढ़ते हैं। शिमला में आपका हसन घाटी है, शिमला में आपका कोटगढ़ है, आपका कोटगढ़ थानागाड़ घाटी है, ठीक है, और पब्बर घाटी है। पब्बर घाटी हमने पढ़ भी ली, जिसको रोडू घाटी कहते हैं। और हसन घाटी भी कहाँ पर है, शिमला में है। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा है हमारा कांगड़ा। कांगड़ा में जो हमने कुछ नहीं देखा तो वो है हमारी राजगुंदा घाटी। राजगुंदा घाटी के अलावा हमारी और कौन सी, हमारी बो घाटी, बो घाटी, और हमारी कौन सी घाटी है, राजगुदा घाटी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बिलासपुर की बात करूं तो बिलासपुर में दानवीन वैली है, दाविन घाटी और चौंतो घाटी। तो चौंतो घाटी और दाविन घाटी कहाँ है, तो चौंतो घाटी और दाविन घाटी आपके बिलासपुर जिले में है, और राजगुंदा घाटी और बो घाटी कहाँ पर है, तो वो हमारी कांगड़ा में। शिमला में, शिमला के लोग बहुत हंसते हैं तो हसन घाटी, शिमला जाकर लोग हंसते हैं तो याद याद रह जाएगा हसन घाटी। कोटगढ़ शिमला में पड़ता है, थानागाड़ घाटी और आपकी पब्बर घाटी। और तमाम छोटी छोटी बातों को लिख लेना है, तमाम छोटी छोटी बातों को पढ़ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ हिमाचल प्रदेश की घाटियों की बात करते हैं। कुछ और जिले, सिरमौर, सिरमौर में आपका हबन घाटी, बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। सिरमौर में ही आपका मारकंडा घाटी भी है। तो मारकंडा और हबन दोनों आपके कहाँ पर है, सिरमौर के, आपका सिरमौर जिले में हबन घाटी भी, आपका मारकंडा घाटी भी। इसके बाद बात करें चंबा की, तो चंबा में आपका हुडन घाटी, हुडन के अलावा आपका चुराह पड़ता है, तो चुराह में भी चुराह वैली है। इसके अलावा बंदर घाटी आपको पता ही है, और साथ में आपकी पांगी घाटी। तो याद रखना है आपका हुडन घाटी, चुराह घाटी, बंदर घाटी और आपकी पांगा घाटी, पांगी घाटी। इसके अलावा कुल्लू की बात करते हैं तो कुल्लू में आपकी पार्वती घाटी है, कुल्लू में आपकी सैंज घाटी है, कई बार पूछी है। कुल्लू में आपकी सोलांग वैली है, आपकी तीर्थन वैली है। तो याद रखना है आपका पार्वती वैली, सैंज वैली, घाटियों को वैली बोलते हैं, सोलंग वैली और आपका तीर्थन वैली। आप गलत नहीं करेंगे। किन्नौर में आपकी रोपा घाटी है, साथ में आपकी मूलगांव घाटी है। तो रोपा घाटी, एक है रूपा, एक है रूपी। रूपी कहाँ है, रूपी मैंने बताई थी चांदी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, वो कुल्लू में है। तो याद रखना है रोपा घाटी और मूलगांव घाटी कहाँ पर है, किन्नौर में है। और अगर करें ऊना की बात, ऊना में आपका सियोन घाटी है, और जसवादून तो मैंने आपको पढ़ाई ली थी। अच्छा, एक क्वेश्चन और जाते जाते पूछूंगा। तमाम साथी, आज हमने घाटियाँ पढ़ी है, तो फिर मेरा दोस्त, या मैं ही समझो, ये मैं ही खड़ा हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा दोस्त खड़ा है। इसकी शक्ल आपको दिख जाएगी अगले वीडियो में, कौन था ये दोस्त। तो क्वेश्चन ये पूछा है मित्र ने कि आपका यूल घाटी और आपकी रिब्बा घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, मुझे लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप तब सभी साथी अपना कमेंट जरूर करेंगे, और जो भी भाई बहन हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहता है, हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं एचपी पुलिस वगैरह के, एचपी पटवारी का क्रैश कोर्स अभी चल रहा है हमारा, क्योंकि अब कम समय पटवारी पेपर के लिए बचा है। और जितने भी ये टीजीटी कमीशन, जेबीटी कमीशन के लिए नया बैच हमारा शुरू हो रहा है, और साथ में हमारा जो बैच शुरू हो गए हैं एसपी टेट के, ऑल स्ट्रीम बैच शुरू हो गए, नॉन मेडिकल किसी भी स्ट्रीम की आप तैयारी करें एसपी टेट की। हर साल हमारे रिजल्ट बहुत धाकड़ होते हैं एसपी टेट में, मैं कहूँ तो टॉप ऑन टॉप रिजल्ट होते हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबसे टॉप में है, लेकिन ऑन टॉप रिजल्ट, क्योंकि हम इतना गिन नहीं सकते, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को ये नहीं कि मैं ही टॉप हूँ, सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं, और हमारे रिजल्ट हमारे बेस्ट होते हैं। हमेशा एसपी टेट में 500 से ज़्यादा बच्चे हमारे निकलते हैं। तो तमाम भाई, तमाम बहनें इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 499 मंथ हमारे टीचिंग एग्जाम, एसपी टेट वगैरह, हमारे जो दूसरे एग्जाम है, और जो पटवारी पुलिस, इसके लिए आप 399 में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए दिए हुए नंबरों पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। और वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हो शेयर करिए, क्योंकि आपके एक शेयर से वीडियो बहुत आगे जा सकती है, हर एक भाई तक, हर एक बहन तक, हर एक उस गाँव तक पहुँच सकती है जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की हिमाचल प्रदेश के अंदर तैयारी कर रहे हैं, और उनको एक अच्छा कंटेंट मिल सकता है। तो सभी साथी अपना सपोर्ट करें, प्यार करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। सभी साथी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी आरंभ सीरीज नंबर 4 में अंकुश सर के साथ बहुत जल्द। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दे सभी साथियों को। हर हर महादेव, राधे राधे, जय मां मंगयाणी।